हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे आज अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। एक लड़का था बैजू नाम का, जो कि बहुत ही ढीठ था। ढीठ का मतलब होता है निर्लज्ज, जिसे कोई लज्जा ना हो, लज्जा रहित इंसान। तो भोलानाथ के साथ ही रहता था। काफ़ी सारे बच्चे थे, लेकिन बैजू, कुछ कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपनी क्लास में भी होते हैं, कि वो कुछ एक्स्ट्रा ही शैतान होते हैं। तो उनमें ऐसे ही ये बच्चों की जो टोली थी, इनमें एक बैजू था। बैजू भी कुछ ज़्यादा ही मतलब शरारतें करता था, तो वो इस वजह से ढीठ, निर्लज्ज बोला गया है उसको। तो संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी एक व्यक्ति थे, जो कि मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे, उम्र का प्रभाव था, काफ़ी बुजुर्ग थे। मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। यानी कहने का मतलब है कि जो मूसन तिवारी थे, उनको मतलब काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। जो बुजुर्ग हो जाने की वजह से इंद्रियां थोड़ा कम काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इंद्रियां यानी आँखें, आपकी आँख, नाक, कान, ये सभी होते हैं एक बुढ़ापे आने के बाद में। ये सारी इंद्रियां थोड़ा काम कम करना चालू कर देती हैं। तो वही चीज़ है कि वो अपने आराम से, जो मूसन तिवारी थे, उनको वो कहीं से निकल कर के जा रहे थे, और उन्हें थोड़ा सा दिखता भी कम था और सुनाई भी थोड़ा सा कम देता था। लेकिन हाँ, फिर भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा बुढ़ापा हो। तो बैजू उस समय जब वो निकल कर के जा रहे थे, तो उस समय जो बैजू था वो उन्हें चिढ़ा कर के कहता है, उनसे बोलता है कि बुढ़बा बेईमान मागे करेले का चोखा। अब देखो, बुढ़बा तो आप जानते हैं, बुजुर्ग। बेईमान यानी जिसका ईमान ना हो। मांगे यानी मांगना। करेला यानी करेला। और चोखा यानी भरता। भरता आप जानते होंगे, बैगन का भरता भी आप खाते हैं, तो उसी प्रकार करेले का भी भरता बनाया जाता है, भुर्ता। तो वही चीज़ है कि उन्होंने एक व्यंग करके, व्यंग रूप में उनका मजाक बना के कहा कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी ये बुढ़ा इंसान इतना बेईमान है कि करेले जैसी कड़वी चीज़ भी इसे स्वादिष्ट भुर्ते के रूप में, भरते के रूप में चाहिए। यानी कैसी भी, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ खाने से ही मतलब नहीं है। यानी हर तरीके के इंसान को भी यह इंसान अपने लिए सही किस्म का देखना चाहता है। मतलब एक कहावत बहुत सारी तरफ जाती हैं, तो मैं आपको जो है ओरिजिनल वो भी बता दिया, और दूसरे रूप में भी आपको बता दिया है कि ये बुजुर्ग इंसान इतना टेढ़ा है कि इसे अपनी के आगे किसी को देखता ही नहीं है। इसे अपने आगे सारे ही इंसान सही लाइन पे चलते हुए नज़र आने चाहिए। तो ऐसे करके बच्चों ने उन्हें इस कहावत के द्वारा चिढ़ाया। और फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने तो जो बोलना था वो बोल दिया। अब आगे उसका परिणाम क्या होता है, वो परिणाम आप देखिए। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। बेतहाशा यानी बहुत ज़्यादा, खदेड़ा यानी आगे वो हमारे पीछे पीछे भागे, हम आगे भागते चले गए। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चले अंडरलाइन करना है हमको, क्योंकि ये मुहावरा है एक। अगर मुहावरे अलग से पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे आंधी हो चले, यानी एक मुहावरा है, तेज़ भागना। अब होता क्या है कि जब मूसन तिवारी ने बच्चों का पीछा किया और क्या कहते हैं, उनको खूब खदेड़ा, तो सारे बच्चे जो थे वो तो आंधी हो गए, भाग करके अपने अपने घर चले गए। अब बचा बैजू और दूसरा बचा भोलानाथ। तो इनमें आपको मैंने बता ही दिया कि सबसे शैतान कौन था। तो जो
बैजू था वो बहुत शैतान था, भोलानाथ बेचारे सीधे साधे थे। तो हुआ क्या कि जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तार वारंट लेकर छूटे। वारंट होता है आदेश। तो बताया है कि जो उनके अध्यापक थे भोलानाथ और अन्य जो उनके साथी थे, उनके जो अध्यापक थे तिवारी जी, वो सीधा जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो उनके पाठशाला में पहुंचा और पाठशाला में पहुंचने के बाद में उसने शिकायत करी और शिकायत करने के बाद में उनके जो अध्यापक थे, अध्यापक गुरुजी जो थे, गुरुजी ने 4 लड़कों को भोलानाथ और बैजू को पकड़कर लाने का आदेश दिया। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो जाने का मतलब भाग जाना मुहावरा है। फिर अब ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़ गए। यानी हम पकड़ गए, कौन पकड़ गए? भोलानाथ। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। कहने का मतलब है खूब खबर लेना, मुहावरा है कि अच्छे से खबर ली। यानी कहने का मतलब है कि भोलानाथ की इतनी धुनाई लगी कि बेचारे की पिटाई ऐसी लगी कि उसके अस्त्र शस्त्र सब ठंडे पड़ गए और बुरी तरह से वो परेशान हो गया और रोने लग गया। तो बाबूजी ने यह हाल सुना, यानी उसके पिताजी को ये बात पता चल गई, भोलानाथ के पिताजी को। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। यानी बच्चे को मनाने लगे, क्योंकि बच्चा तो जोर जोर से रो रहा था, सिसक रहा था। तो निश्चित है कि बच्चों को रोते हुए देखते हैं तो माँ बाप उन्हें चुप करते ही हैं। तो वही हुआ कि बाबूजी हमें चुप करने लगे, थोड़ा पुचकारने लगे, फुसलाने लगे हम पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। आप इतना भी सीधा मत समझो हमको कि बाबूजी हमें चुप करते, पुचकारते, दुलारते और हम तुरंत ही चुप हो जाते। तो हम ऐसे भी चुप होने वाले नहीं थे, खुद वो अपने लिए कह रहे हैं। हमने क्या किया कि हम ऐसे भी चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। यानी बाबूजी का जो कंधा था वह रोते रोते यानी पूरा गीला कर दिया, आंसुओं से तर कर दिया। वह बाबूजी की चिरोरी होती है दीनता पूर्वक दी जाने वाली प्रार्थना या विनती। आप लिख लीजिएगा, आपकी बुक हो तो। यानी कहने का मतलब है, आपको मैं यूँ बताती हूँ, यूँ शब्दार्थ से समझ में नहीं आएगा, पहले पूरी पंक्ति देख लीजिए। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते गाते थे। अब देखिए क्या होता है कि एक तो बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो यदि अध्यापक ने यानी आपके स्कूल में आपके टीचर ने आपकी पिटाई करी है तो बहुत से लोग तो इस तरह से चढ़ के आ जाते हैं, अरे हमारा बेटा तो ऐसा, हमारी बच्ची तो ऐसी, तो आपने हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करी, हम आपके ऊपर केस कर देंगे, हम आपके ऊपर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यानी हर तरह की बातें आकर के वो हमें यहाँ पर विद्यालय में आकर कहने लग जाते हैं। तो क्योंकि वो लोग ये बात नहीं समझते कि इंसान को जो अध्यापक बच्चे को डांट रहा है वो उसका हित चाह रहा है। यदि अध्यापक बच्चे को जैसी कंडीशन है उसमें उसको छोड़ दे, अपना काम करता बने, और बाकी बच्चे जो हैं उन्हें तुम पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, कोई जोर ज़बरदस्ती करने की हमारी कोई भी क्षमता नहीं है। अगर ऐसा ही सब सोच लें, बच्चों से जरा सी भी किसी भी प्रकार की उन्हें थोड़ा भी डांटे फटकारे नहीं, उन्हें किसी भी प्रकार से डराएं नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे ही क्यों? क्योंकि उन्हें भी हलवा दिखेगा कि भाई टीचर में है ही नहीं जरा सा भी कोई भी जोश बोलने का। तो वही चीज़ है कि बच्चों पर नियंत्रण रखने के लिए थोड़ा डराना भी पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। तो वही चीज़ है कि यदि गुरुजी ने भोलानाथ की पिटाई लगाई तो बाबूजी ने इस तरह से उसे सिखाया,
इस तरह से उसे समझाया कि उसे गुरु के प्रति भी बच्चे के मन में किसी प्रकार की हीन भावना ना बैठे और वह राजी भी हो जाए और गुरु जी की बात भी रह जाए। दोनों पढ़ले बराबर करके उसने बच्चे को प्यार से मना लिया और गुरु जी की भी बात रख दी कि बेटे तुमको अच्छा बनना है, आगे बहादुर बनना है, गलत कार्य नहीं करने, जीवन में सही शिक्षा लेनी है बेटा, जीवन में आगे बढ़ना है। ये तुमने काम जो किया वो गलत कार्य किया, तो इस वजह से जो गलत है वो तो गलत है, जो गुरुजी ने किया है वो ठीक किया है बेटा, वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तुम्हारा हित चाहने के लिए किया है। ऐसी बातें उसे समझाते हुए वो उसे आगे ले गए। इतने में वो बच्चा था, भूल गया बाबूजी की गोद में, और उसे अपना एक वही मंडली नाचते गाते हुए चिल्लाते हुए वही उसका दल, वही उसका झुंड वापस मिल गया। और मिलते ही होता क्या है, सारे बच्चे गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। कहावत है, लोकोक्ति है कि हमारी माई जो है, माता जो है, वो गरम गरम पुए पका रही है और हम पुओं को खाएंगे और कोई गलत खेल खेलने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। इस समय किसी भी प्रकार का हम खेल नहीं खेलेंगे, इस समय हम सिर्फ पुए खाएंगे मीठे। तो आगे देखो फिर क्या होता है। फिर क्या था, हमारा रोना धोना हम भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने, यानी बच्चा भी वही गाने लगा जो बच्चे गा रहे थे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई यानी मक्के के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था, बहुत सारी चिड़ियाएं थीं, उनका झुंड चर रहा था यानी चुग रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लग गए, सारे लड़के चिड़ियाओं को पकड़ने लग गए, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरैया, राम जी का खेत, खा लो चिरैया भर भर पेट। ये एक कहावत है कि एक भगत नाम का एक लड़का था, मतलब आपने जड़ भगत के नाम से, मतलब एक बहुत अच्छी एक कहानी है पुरानी, उसमें बताया गया है कि ये जो भरत नाम के जो लड़के थे, इनकी मतलब कई जन्म हुए हैं, लेकिन इस जन्म में भी इन्होंने ये कहावत बोली थी कि राम जी की चिरैया, राम जी का खेत, खा लो चिरैया भर भर पेट। यानी कहने का मतलब है कि इस खेत को बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं, उन्होंने ही खेत को बनाया है, और ये पशु पक्षियों को बनाने वाला भी ऊपर वाला ही है। तो जब खेत भी उनका, बनाने वाला भी ऊपर वाला, तो चिड़ियाओं खाओ ना भर भर पेट, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें खाने में। तो ये चीज़ देख करके, जैसे भोलानाथ ये बात जो बोल रहे थे उसे बहुत सारे लोग देख रहे थे। तो आगे देखिए क्या होता है कि हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। यानी कहने का मतलब है कि चाहे तो कोई शिकारी पकड़े तो पकड़ ले, बच्चे पकड़े तो पकड़ ले, मारें तो मार दें, लेकिन ये तो अपना एक खिलौना समझ रहे हैं और जो मन चाह रहा है वो कर रहे हैं। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। वाकई में सही बात बोली गई है कि लड़के जो होते हैं वो इतने उद्दंडी होते हैं, इतने शैतान होते हैं, इतने बदमाश होते हैं कि उनको किसी पराई पीर जरा सी भी दूसरे की पीड़ा का तनिक भी एहसास नहीं होता। कहते हैं ना कि ऊधो तू का पहचाने, जाके कांटों लगे वही जाने। तो जिसके कांटा लगता है वही अपनी पीड़ा को पहचान सकता है, दूसरे व्यक्ति को उसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ये कहावत बोली गई है। तो उसी प्रकार ये बंदर और लड़के ऐसे होते हैं कि ये पराई पीर को, किसी दूसरे व्यक्ति के दर्द को नहीं समझ सकते। इस पर कभी कभी क्वेश्चन बनकर भी एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये जो कहावत जो आपको दे रखी है कि लड़के और जो बंदर होते हैं वो पराई पीर को नहीं समझते, क्या सचमुच
बच्चे स्वभाव से ऐसे ही होते हैं क्या, दुष्ट प्रकृति के? तो हम क्या आंसर देंगे? तो सही मायने में अगर कहा जाए तो एक तो जो इसमें बुक में दे रखा है वो मैंने आपको बताया। अब मैं रियलिटी जो है वो आपको बता रही हूँ कि क्या है कि ये बात सच नहीं है कि बच्चे पराई पीर को नहीं समझते हैं। होता क्या है कि चाहे चिड़िया है, चाहे बंदर है, चाहे चूहा है, चाहे बिल्ली है, चाहे खरगोश है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं। तो उन जीवों को देख करके लड़के जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको सताना उनका एक स्वाभाविक खेल है कि ऐसे जीवों को वो सताते हैं। उनका मतलब ऐसी अंदर से मंशा नहीं होती है कि वह कुछ ऐसा करें कि जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा हो। वो तो सिर्फ खेल खेल में ऐसा करते हैं और अज्ञानता के वश में आकर के वह उस कार्य को गलत नहीं मानते हैं, बस उसका आनंद लेने लग जाते हैं। ना समझी और कौतूहलता के वश में आकर के, ना समझी और कौतूहलता के वश में आकर के वह उन ऐसे जीव जंतुओं को सताए जाने में, ऐसे जीव जंतुओं को सताने के लिए बाध्य हो जाते हैं और वह उन सब चीज़ों में अपना मनोरंजन देखने लग जाते हैं। बाकी सच्चाई यही है कि यदि उन बच्चों को हम इकट्ठा करके सही शिक्षा उनको दें, उन्हें ये बताएं कि जिस तरह से तुम्हारा जन्म हुआ है उसी तरह से इनका जन्म, इनको भी पैदा करने वाला वही ऊपर वाला है। जिस तरह से तुम्हारे अंदर सांसें चल रही हैं, इनके भी सांसें चल रही हैं। जिस तरह से तुमको कोई पीड़ा पहुंचाएगा तो तुम्हें दर्द का एहसास होगा, उसी तरह से इन जीव जंतुओं को यदि कष्ट पहुंचाया जाए, इन्हें पीड़ा पहुंचाई जाए, इन्हें सताया जाए तो इनको भी दर्द होगा। तो बच्चे निश्चित है कि इन सब बातों को समझाने के बाद वह ज़रूर ही समझ जाएंगे और आगे से वे ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे काम अज्ञानता के वश में आकर ही होते हैं। तो इस वजह से अगर हम कहावत के अकॉर्डिंग कहें तो अपन जो ऊपर बोलेंगे वो एक व्यंग्यात्मक पंक्ति इस तरह से बोलेंगे, लेकिन इस पंक्ति का वाकई में बच्चों का पंक्ति दे करके और बच्चों का स्वभाव पूछा जाए आपसे तो आप स्वभाव के रूप में इसे इस तरह से इसकी व्याख्या देंगे। आगे देखिए क्या बताया गया है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। देखो, अब बच्चे, एक टीला होता है जहाँ ऊंची जगह होती है। हमने टीले नामक शब्द आपके जो 9th क्लास में आपका प्रेमचंद्र वाला जो चैप्टर था शायद, उसमें टीले वाला शब्द आया था। तो जो ऊपर जगह जो होती है, जो मिट्टी से ऊंचाई पर जगह जो बन जाती है, उसे हम टीला कहते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ एक चूहे का बिल था। उसमें बच्चों को जो गोल गोल जो बिल बने होते हैं, उन्हें क्या पता है इसके अंदर सांप है कि बिच्छू है कि चूहे है। वो तो पानी उलीचने लग गए, उसमें पानी डालने लग गए। तो पानी उलीचने लग गए, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया। क्या होता है यहाँ पे, चूहे को बताया है गणेश जी की सवारी है चूहा और शिव जी के गले में रहता है सर्प। तो उनकी रक्षा करने के लिए कौन निकल आया? सांप निकल आया। तो रोते चिल्लाते, जैसे ही देखा सांप को बच्चे डर गए, तो रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई उल्टा गिरा, कोई अंटा चिट यानी चिट हालत में, यानी बिल्कुल धरती से सट गया, और किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह यानी शरीर लहू लुहान हो गई, यानी खून निकल आए, क्योंकि कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई किसी के ऊपर गिर रहा है, किसी के दांत टूट रहे हैं, किसी का सिर फूट रहा है। इस तरह से अनहोनी होने लग गई। आपस में बच्चे बहुत सारे थे, जब दौड़े तो इस तरह के हादसा होने लग गया। तो किसी के कहीं लगी, किसी के कहीं लगी, और सारे बच्चे लहूलुहान हो गए। भोला राम भी की भी जो देह थी वो लहूलुहान हो गई।
पैरों के तलवे कांटों से छल्ली हो गए, क्योंकि जगह का मतलब खेत वाली गांव वाली जगह थी तो कांटे भी पड़े हुए थे, जो पेड़ सूख गए थे वो कांटों में तब्दील होकर के नीचे बिखरे पड़े हुए थे, तो बच्चे इधर उधर भागे तो कांटे भी उनके लग गए, तो तलवे उनके छलनी हो गए कांटों से। हम एक सुर से दौड़े हुए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे, ओसारे होता है बरामदा, जिसे हम बोलते हैं बरामदा, में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। यानी इस पंक्ति से हमें एक शिक्षा मिलती है कि बच्चा जब भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, जिस समय बच्चा अपने आप को दुखी महसूस करता है या जीवन से हारा हुआ महसूस करता है, उस समय उसे माँ ही अच्छी लगती है। तो बाबूजी बैठे हुए थे लेकिन उस समय बच्चे को माँ चाहिए थी, इस वजह से वह तुरंत ही भागता भागता अपनी माँ के पास में पहुँच गया। और पहुँचने के बाद में देखा तो क्या हुआ, चले गए, जाकर हमने उन माँ की गोद की ही शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का मतलब होता है साफ करना। उस समय माँ जो उनकी माता जी थी भोलाराम की, वो चावल बीन रही थी, थाली में साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी, क्योंकि बच्चे को भयभीत देख करके एकदम से माँ की आंखों में भी आंसू आ गए कि क्या हुआ, बच्चा इतना डरा हुआ क्यों है, किसी ने खा तो नहीं लिया, किसी ने कुछ और तो बवाल नहीं कर दिया कि बच्चे को किसी ने डराया है, क्या हो गया है ऐसा जो बच्चा इतना भयभीत हो रहा है। तो माँ भी रोने लग गई और सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर, यानी धैर्य खो करके, अधीर हो जाना यानी अपने धैर्य को खो देना। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, ऐसी हालत हो गए थे, माँ को समझ नहीं रही थी कि वो क्या करे। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया, शोर शराबा हो गया कि जाने क्या हो गया, लहू लुहान हो रहा है, किसी ने डराया कि किसी ने गिराया या क्या हुआ, किसी से भयभीत हो गया कि किसी ने मारा है, क्या हुआ आखिर। चारों तरफ ऐसी बातें होने लग गई, कोहराम मच गया घर में। हम केवल धीमे सुर से सा सा ऐसे करके यानी सिसकते सिसकते कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी छुपे चले हुए जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ही ना थीं, क्योंकि डर लग रहा था बच्चे को। हमारे हमारे कांपते हुए ओठों यानी होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदोबे की छाया ना छोड़ी। होता क्या है, ये पंक्ति आपको रेखांकित करनी है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि बच्चा जो था वो आपने ऊपर पढ़ा कि बाबूजी भी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और मतलब बैठे बाहर ही बैठे हुए थे, लेकिन बच्चे ने पिता को देखकर भी वह अंदर अपनी माता के पास में चला गया और माता के पास में जाकर के उसके आंचल में जाकर के छुप गया। कितना भी चाहे घर में कोहराम मचा हुआ था, लेकिन वह माता के आंचल की छत्र छाया को नहीं छोड़ रहा था। होता क्या है कि बच्चा जिस समय, जैसा मैंने भी आपको ऊपर बताया कि जिस समय बच्चा भयभीत होता है या हृदय में कोई कंपन महसूस करता है या शांति महसूस करता है या कोई उसे डराता है या धमकाता है या किसी प्रकार की कोई अनहोनी उसके जीवन के अंदर हो जाती है, तो ऐसे भयानक समय के अंदर, ऐसे विपरीत
समय के अंदर बच्चा यदि सुकून के पल या सुकून के क्षण महसूस करता है तो सिर्फ अपनी माता के आंचल के छत्र छाया के चदोवे में ही महसूस करता है। माता के आंचल के छत्र छाया के चदोवे में उसे शांति महसूस होती है, वह अपने आप को महफूज समझता है, अपने हृदय को सुकून, उसके हृदय को सुकून पहुंचता है। वह यह सोचता है कि अब मैं जहां संसार के अंदर मुझे अनेकों लोग कष्ट पहुंचाने वाले या पीड़ा देने वाले हैं, दर्द देने वाले हैं, या किसी प्रकार से मुझे लोग उत्पीड़ित कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से मैं दूर होकर इस समय उस आंचल की छत्र छाया में आऊं कि जिस आंचल की छत्र छाया में मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस आंचल में मैं हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ। तो इस तरह से उसकी भावनाएं माता के प्रति होती हैं। इसी वजह से अपने किसी भी मतलब ऐसे वक्त में, जो वक्त अपना ख़राब चलता है, हर बच्चा अपनी माता की आंचल की छत्र छाया में ही रहना पसंद करता है। इस तरह से ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। और अब आपको देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर अपन कौन सा पढ़ाएं। इसके अलावा भी जो मैं आपको दूंगी वो कल बताऊंगी क्या देना है। पहले हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज आप इसे पढ़िए, इसके नोट्स तैयार करिए जो मैंने बोला है, और कल इसकी क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद में आपको जो समर वेकेशंस आ रही हैं आपकी, तब मैं उसके लिए क्या देना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अपन को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ समय के बाद में अपना ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो आप लोगों को सामान मार्केट से लेके आना पड़ेगा, फ़ाइल वगैरह जो भी कुछ लेके आनी है। तो इस वजह से अभी देखते हैं क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको वर्क दूंगी घर में करने के लिए, और इसके अलावा कौन सा चैप्टर पढ़ाना है वो भी बताऊंगी। तो आज के लिए आपका ये कंप्लीट हो गया।